देखिए नेक्स्ट क्या आपका, देखिए वेलर प्लोजिव्स। और जानते हैं वेलर का मतलब क्या होता है भाई, सॉफ्ट पैलेट। मतलब जो यूवुला होता है उसके पहले वाला पार्ट क्या होता है आपका भाई, हाँ वो क्या होता है, वेलर होता है। और वो भी कैसा होता है, देखिए धमाके से साउंड आपका निकलेगा, वो क्या होगा, प्लोजिव्स होते हैं। तो इसमें दो है अपने पास, क्या क्या, हाँ एक तो क और एक क्या है, ग। साउंड कैसे निकल रहा है, एक्सप्लोजन की तरह, वो क्या होगा, दैट इज प्लोजिव्स। पहले किसकी बात करते हैं, क की बात करते हैं, ठीक बात है। और ये क कैसे बनता है, तो देखिए स्पेलिंग में क्या होता है, तो देखिए स्पेलिंग में होता है आपका के, क्या उच्चारण देता है, क। स्पेलिंग में क्या होता है आपका सी, क्या उच्चारण देता है, क। स्पेलिंग में क्या होता है डबल सी, क्या उच्चारण देता है आपका भी, क देता है, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, कीन, क में बड़ी की मात्रा क्या हुआ, ना, दैट इज कीन। का मीनिंग क्या हुआ, किसी भी चीज को लेकर आप जब फोकस्ड होते हैं तो क्या होते हैं आप, कीन होते हैं, ठीक बात है। अच्छा फिर लिखा है सपी क, तो क्या हुआ, स्पीक। तो देखिए ऐसे क्या बना आपका स, पी से क्या बना आपका प, और ई से क्या बना आपका बड़ी ई, दैट इज स्पीकर। फिर क्या हुआ स्काई, फिर क्या होगा बुक। तो देखिए जो जो यहाँ पे आ रहा है ना के, उन सबका उच्चारण क्या हो रहा है, का हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साउंड में और लेटर में, विजिबल में कोई डिफरेंस नहीं है, कैसे दिखते हैं सेम, लेकिन बोलना अलग पड़ेगा। लेटर तो क्या बोलेंगे आप इसे के, और साउंड में क्या बोलेंगे आप इसे क। अच्छा फिर क्या लिखा है, सी का उच्चारण क्या होता है क। अब बताओ सी का उच्चारण क होता कब है, तो सी के बाद क्या आते हैं आपके वाउल साउंड आते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं इसका उच्चारण क्या करना है, क करना है कि स करना है, ठीक बात है। अच्छा वाउल कौन कौन से होते हैं आपको बताइए, ये तो होता है ना। तो देखिए सी के बाद क्या आता है, तो क्या होता है ये, अरे क होता है, कैमल, कैम, ठीक बात है। और उसके बाद क्या होता है, सी के बाद यदि आपका ई आता है तो क्या बनेगा, ये स बनेगा, ठीक बात है। सी के बाद क्या होता है आपका आई आता है तो क्या बनेगा, ये स बनेगा। और सी के बाद क्या होता है भाई ओ, तो क्या बनेगा, ये क बनेगा, ठीक है। और सी के बाद क्या आता है आपका यू, तो भी क्या बनता है, क बनता है। इसका सी के बताने वाला बाबू डिसाइड करेगा इसका उच्चारण स करना है कि क करना है। अभी को बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी है, कुछ भी नहीं। क्या होता है देखिए, सी से स, सी आई से स, और बाकी बाउल क्या बनाते हैं, इसको क बनाते हैं, ठीक है ना। तो सारा कॉम्बिनेशन है किसका, सी का वाउल के साथ क्या बनाते हैं, कभी स और कभी क बनाता है। अभी क्या हुआ देखिए, तो सी के साथ क्या यू आखिर क्या, दैट इज कट, आधा अ। फिर क्या लिखा एक्ट, क्या है एक्ट। फिर क्या लिखा है म्यूजिक, क्या होगा म्यूजिक, क्या होगा देखिए। अब देखिए सी कहाँ आया, बिना किसी वावल कॉम्बिनेशन के, कहाँ एंड में आया नहीं भाई, तो सी कहाँ आता है आपका एट द एंड ऑफ स्पेलिंग, क्या बन के आता है, क बन के आता है, ठीक बात है। तो क्या बना देखिए म्यूजिक, और फिर क्या हुआ कॉट, का मतलब क्या होता है, खाट खटिया होती है कि नहीं भाई, वो क्या होती है कॉट। कौन सी ध्वनि है ये, ओ की ध्वनि, वही डॉग वाला ओ, क्या होगा दैट इज कॉट। फिर क्या लिखा है occasion, क्या है अकई, क्या है ओए, सी के बाद क्या आया, तो डबल सी फॉलोड बाई ए, क्या होगा दैट इज कब बनाया इसने, तो क्या होगा दैट इज अ के सजना, क्या होगा occasion, डिफ्थंग ए, और क्या है श और ज का साउंड, क्या बनेगा ये, हम इसे बोलते हैं ओकेजन, दिस इज नॉट ओकेजन, क्या हुआ occasion, क्या बनेगा occasion। फिर ये लिखे अकॉर्डिंग, क्या हुआ अकॉर्डिंग, हम इसे बोलते हैं अकॉर्डिंग, तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग, क्या हुआ अकॉर्डिंग। इस र का साउंड करना नहीं, और डबल सी फॉलोड बाय ओ, क्या हुआ दैट इज क बना है आपका, ठीक बात है। फिर क्या हुआ, और फाइनल जो एनजी होता है वो क्या होता है आपका, तो वेन एवर एनजी कम्स एट लास्ट में वर्ड, तो क्या बन के आता है ये अंग बन के आता है, कैसे अंग, वॉइस्ड के वॉइसलेस, वॉइस्ड, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है अक, क्या बनेगा, तो डबल सी के बाद क्या हुआ आपका यू, क्या बना है इसने
अरे क बना दिया। तो अ का मतलब क्या होता है? घटित होना। अच्छा फिर क्या लिखा है? व्हेन डबल सी इज फॉलोड बाई क्या हुआ? ए से, ओ से और यू से, तो क्या हुआ? क बन के आया। ठीक बात है, वही बात तो लिखी है यहाँ पे, तो तुम्हें पता चल गया। तो सी एस है, डबल सी है, इसके बाद कौन सा बाउल आ रहा है वो डिसाइड करेगा क करना है कि स करना है। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है? सी के से भी क्या बनता है आपका? भी क बनता है। तो जब भी सी का आएगा ये क ही बन के आता है, किसी पोजीशन में आओ। ठीक बात है। तो क्या लिखा है देखिए? पैक। फिर क्या लिखा है? सिक। फिर क्या लिखा है? आधा और क्या होता है? दैट इज लक। और क्या लिखा है? बैक। क्या लिखा है? बैक। और फिर क्या लिखा है? सी एच का उच्चारण क्या होता है? क होता है। ठीक बात। लेकिन सी एच का उच्चारण हमेशा क होना जरूरी नहीं है, रटना कुछ नहीं है। और कई बार क्या शब्दों को बार बार क्या करना पड़ेगा आपको इसे? अभी क्या है? कैन नहीं है चेन। तो क्या हो? दैट इज केमिस्ट। फिर क्या लिखा है? स्टमक। क्या है? स्टमक। अब देखिए आधा अ और अ पूरा क्या बना? स्टमक। अब देखिए सी एच का आ रहा है आपका एंड में, क्या बन के आ रहा है? क। फिर क्या लिखा है? एक। दर्द। क्या होता है? एक नहीं है, इट्स एक डिप्थोंग ए। और क्या होगा? दैट इज, तो देखिए सी एच है और फाइनल का ई का उच्चारण आपको करना ही नहीं, तो क्या बना? दैट इज एक। होता है ना, हेड एक, बैक एक, टूथ एक, ये सब क्या है? ऐसे पेन जो अपने आप आते हैं और इंजरी के बाद आते हैं वो पेन होते हैं। अपने आप दर्द हो रहा दांत में, क्या हुआ? एक। ठीक बात है। और घूसा मारने के बाद दर्द हुआ तो वो पेन होता है। ठीक। तो देखना वो अपने आप कैसा होता है और मारने के बाद कैसा होता है, घर पे भी चेक कर सकते हैं इसे प्रैक्टिकली, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है? और देखिए जब भी आता है क्यू यू तो ये का व बन के आता है। क्या बन के आता है? और आपको पता है क्यू के बाद यू आना क्या है? नेसेसरी। उसके बगैर क्यू कभी यूज ही नहीं होता। तो क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाई यू। और जब भी साथ में आते हैं ना तो दो साउंड देते हैं, क्या? क और कौन सा वाला? सेमी वाउल, वो वाला देगा ये। तो क्या हुआ? दैट इज, ये देगा हाँ क और व। और मैंने कहा था ना जहाँ स्पेलिंग में वी है तो वी से, डब्ल्यू से है तो डब्ल्यू से, और स्पेलिंग में वी भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, स्टिल साउंड क्या आ रहा है आपका? वाह आ रहा है, तो क्या बनेगा? वो डब्ल्यू से ही बनेगा। इसमें कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या लिखा देखिए? क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी। दिस इज नॉट क्वालिटी। क्या है? क्वा। हाँ, का व और ओ, दैट क्या होगा? क्वालिटी। फिर क्या लिखा है? क्वार्टर। क्या है? क्वार्टर नहीं, क्वार्टर। क्या बना देखिए? क्यू यू से कब, फाइनल का कैंसर। फिर क्या लिखा है? क्विक। क्या होगा? क्विक। ये बनी, ये कौन सा है? क्विक। तो क्या बनेगा? दैट इज क्यू यू से कवर। क्या बना भाई? और फिर क्या लिखा है? तो क्यू यू इज प्रोनाउंस्ड के नहीं का वा है। कैसे? का वा। मुंडी बनाओ एक मुला से, शर्माना नहीं। और यदि आपका साउंड सिस्टम ठीक करना है तो आप मिरर में देख के भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अपने आप से शर्म आ रही तो फिर तो ऊपर वाला जाने हैं। मैंने घोर प्रैक्टिस करी है इसकी। तो मेरे घर वाले कहते थे बेटा पापा पागल हो गए, इनसे दूर रहना थोड़ा। पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिस करते शीशे में। अच्छा फिर क्या लिखा है? द लेटर क्या? हाँ के इज साइलेंट। अरे साइलेंट करना तो लिखा काय को, अब लिख दिया तो जैसा कहता करना तो पड़ेगा ना। तो क्या बना देखिए? क्या लिखा भाई? कनाऊ नहीं है। हाँ, तो क्या लिखा है? तो आपका क्या है भाई? के एन डब्ल्यू से क्या बना आपका? नाउ। फिर क्या लिखा है? ये कनी नहीं है, इट्स नी। अच्छा फिर क्या लिखा है? नीड। क्या है? कनीड नहीं है, इट्स नीड। का मतलब क्या होता है? वो एन डबल डी होता है, आवश्यकता। नहीं वो तो सुन के बोल दिया ना तो बताएगा आवश्यकता। आंख बंद थी, खोली कहता दूसरा है। तो आंख बंद में
अलग निकलता है मीनिंग, आँख खोलने के बाद अलग। जब सुना ना कि नीड, कहता क्या, तो क्या आवश्यकता, कहता आँख खोल, कहता आटा लगाना। अरे नीड का मीनिंग लुगदी बनाना होता है, आटा गूंथना होता है भाई साहब, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा देखिए, नेट। नेट का मतलब क्या हुआ, अरे नीड नहीं है, नेट है। नेट का मीनिंग बुनना होता है, स्वेटर वगैरह बुनते कि नहीं। हाँ, फिर क्या लिखा अभी, कनाइफ। तो इनमें क्या अभी, जो के लेटर वो क्या अभी क का रूप में कैसा है, साइलेंट है। अच्छा, एक वर्ड है जिसमें लेटर सी भी क्या है, साइलेंट है। अच्छा देखिए, सी के बाद जब क्या आता है, लल्ला, तो सी क्या बनता है, नहीं नहीं, सी के बाद एल आता है तो क बन के आता है। अरे बाबा क्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इस वर्ड के अंदर क्या लिखे, एम यू एस, सी के बाद एल आने के बावजूद भी क्या है, ये क का साउंड देता ही नहीं है, क्या हो जाता है ये, साइलेंट। तो ये मस्कल नहीं है, इट्स मसल। आधा अ स और क्या हो गया आपका ल। अच्छा वर्ड है, ध्यान देना इसमें। ये क्या होता है, मांसपेशी। अच्छा उसके बाद क्या भाई, ग कैसा है, वही वेलर है आपका, प्लोजिव है। अच्छा अब ग कैसे बनेगा जरा देखिए, अरे गे नहीं ग, ये क्या क्या गे करने क्यों मन करता है फिर, कहता है सर आ जाता है ना। हाँ वो तो कूट कूट कर है। अच्छा क्या लिखा अभी देखिए, ग कैसे बनता है, स्पेलिंग में क्या होगा आपका, सिंगल जी, क्या होगा डबल जी, और क्या हो गया जी एच। जी एच का उच्चारण क्या होता है भाई, देखो अंग्रेजी में घ तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा दिल हिंदुस्तानी, ठीक है ना, बाहर निकलो उसे। तो देखिए जी एच कैसा होता है, इनिशियल पोजिशन में, इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, तो क्या बनेगा ये ग। अदरवाइज फ, अरे अदरवाइज फ बनेगा अभी कभी भी आओ, है आर ओ यू जी एच, ठीक है आप समझ रहे हैं, ई एन ओ यू जी एच। तो इनिशियल पोजिशन में क्या होता है ये ग, अदरवाइज क्या बनेगा ये फ बन के आता है, ठीक बात है। तो ये क्या होता है, ग भी होता है और फ भी होता है। ग कब होता है, इनिशियल में, और अदरवाइज क्या होता है ये फ बन के आता है। ये भैया वो 12 खड़ी में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, तो शर्मा जी के लिए बना रखा है एलोफोनिक। अरे शर्मा जी के लिए ये, अरे जो साउंड इंग्लिश में नहीं है फिर भी आपको किसी को बताना पड़ता, तो कैसे बताएंगे आप, इस बिग ब्रैकेट में कैसा है, हाँ एलोफोनिक क्या है, सिंबल है, जो क्या बताता है वो साउंड जो बेसिक उस भाषा में आई नहीं, और है वो कौन सी होती है, फोनेमिक होती है, ठीक है, या तो है ना। अरे फिर क्या है, तो क्या लिखा है भाई, तो देखिए क्या हुआ, गेट और गैट, गेट और गैट। फिर क्या लिखा है, गिव, फिर क्या है, गो, फिर क्या लिखा है, बैक। अब देखिए जहां जहां आपका क्या आ रहा है भाई, जी आ रहा है, उससे क्या बन रहा है, गो बन रहा है, ठीक बात है। अब चाहे जी इनिशियल में आओ, चाहे कहाँ हो, एंड में हो, दोनों उच्चारण क्या देगा ये ग देगा। फिर डबल जी है तब भी क्या बनेगा इसका, क्योंकि जो भी डबल कॉन्सोनेंट होते हैं उनका साउंड सिस्टम तो इंग्लिश में सिंगल ही बनता है, वो डबलिंग का सिस्टम ही नहीं। स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट डबल हो सकता है बट साउंड में तो कैसा होगा, वो सिंगल साउंड ही काम करेगी आपकी।